यानी शरणागति कंप्लीट करनी होगी। द्रौपदी का आख्यान इस बात का प्रमाण है। बाद में एक बार थोड़े दिनों बाद द्रौपदी ने, भगवान थे सामने, तो ऐसी चर्चा चलाई कि मैं इतनी देर से आपको पुकार रही थी, इतना मेरा अपमान हुआ और आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी, तुरंत आना चाहिए था आपको। तो भगवान असली बात तो छिपा गए और भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, उसमें तुम्हारी गलती थी जो मेरे आने में देर हुई। मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपको लगातार पुकार रही थी। नहीं, पुकार तो रही थी, लेकिन मैं तो सर्वव्यापक हूं, सब जगह हूं, वहां पर भी था। तुमने ऐसा क्यों कहा कि हा नाथ द्वारिका वासिन? तो तुम्हारे वचन सत्य करने के लिए, तुम्हारे शब्द, मैं पहले द्वारिका गया और फिर वहां से लौट के आया, तो उसमें देर हो गई। तो मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारी गलती। लेकिन ये सब परिहास की बातें हैं। असली कारण ये है कि जब तक शरणागति में जरा सी भी कमी रही, भगवान नहीं आए, क्योंकि उनका कानून है माम एकम शरणम ब्रज। तो कंप्लीट सरेंडर करना होगा। ऐसा हमारा भगवान अकारण करुण है कि वो बिना कारण के कृपा करता है। इसलिए वो कहता है तुम कुछ मत करो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूं। भला बताओ इसमें क्या परिश्रम है, क्या मेहनत है इसमें? अरे कुछ करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में क्या मेहनत है? देखिए, मैं प्रवचन दे रही हूं, हाँ, माना कि इसमें बहुत अधिक मेहनत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार बताया है कि मैं गुरु अनुकंपा से ही बोल रही हूं। मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं शास्त्रों वेदों की सार रूप इतनी गहरी फिलॉसफी को व्यक्त कर सकूं। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो सभी गुरु कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से मैं इसको आपके समक्ष रख करके आपको समझाने में समर्थ हो पा रही हूं। यूं समझिए कि उन्होंने अपनी कृपा से मुझे माध्यम बना लिया है, निमित्त बना लिया है, लेकिन अपना काम वो स्वयं कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई मेहनत नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी थोड़ा गले पर तो जोर पड़ता ही है। हाँ, लेकिन न बोलने में, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो क्या मेहनत है? तो कुछ भी कार्य करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में क्या मेहनत है? करने में परिश्रम होता है ना कोई भी कार्य। देखो, एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं उठ करके किनारे जाऊं, लेकिन समर्थ नहीं हो पा रहा है। लंगड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको एक किनारे जाने में। लेकिन जब उसने देखा कि एक पहलवान दौड़ करके आ रहा है मुझे उठाने के लिए, तो वो आराम से बैठ गया। यानी वो जो थोड़ा किनारे जाने का प्रयत्न कर रहा था उस घायल अवस्था में भी, तो उसने देखा कि लोग दौड़ रहे हैं, पहलवान लोग हमको उठाने के लिए, तो अब उसने प्रयत्न करना बंद कर दिया, कोशिश करनी बंद कर दी चल उठ करके चलने की, कि ये आ रहे हैं, ये अपने आप हमको उठा करके ले जाएंगे। तो भला बताओ इसमें कोई मेहनत पड़ी उसको? अगर वो स्वयं चल करके जाता किनारे तब तो मेहनत थी, लेकिन उसने चलने का प्रयत्न, उठने का प्रयत्न बंद कर दिया, तो इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है, करने में मेहनत होती है ना। देखो, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी यहां बैठे होंगे, अगर आपको ये ऑर्डर मिल जाए सरकारी कि भाई देखो आज से तुम लोग सर्विस पे मत जाना 1 महीने तक, तो हम तुमको डबल तनख्वाह देंगे। लेकिन अगर कोई सर्विस पर गया, उसने महीने भर काम किया
तो जो तनख्वाह मिलती है उसकी भी आधी मिलेगी। तो भला बताओ, कोई ऐसा फुल मैड को छोड़ करके तो होगा नहीं कोई जो जा करके वहां काम करे ऑफिस में रोज रोज। कुछ ना करने पर घर बैठे रहो ठाट से, कोई सर्विस नहीं, कोई काम नहीं, तब तो डबल तनख्वाह देगी गवर्नमेंट। और जाकर के हमने काम किया पूरे महीने तो जो हमारी तनख्वाह है उसमें से भी आधी कट जाएगी। तो कौन सरफिरा होगा, किसका दिमाग खराब है जो जाकर के काम करेगा? क्योंकि काम करने में तो मेहनत है। संसार में ऐसा नहीं होता। आप लोग ऐसी कल्पना कभी करिएगा मत, हवाई महल कभी बनाइएगा मत कि यहां ऐसा कोई ऑर्डर आ जाएगा। संसार में ऐसा नहीं होता, लेकिन ईश्वरीय जगत में ऐसा ही सिद्धांत है। वहां तुमने कुछ भी किया, काम किया, तो कृपा नहीं होगी, और कुछ नहीं किया तो संपूर्ण कृपा होगी भगवान की। सब साधन संपन्न कहाँ, पूछत सब संसार राधे राधे। साधन हीन प्रपन्न कहाँ, पूछत नंद कुमार राधे राधे। भक्ति शतक, ये भक्ति शतक आप लोगों को पता ही है, हमारे महाराज जी का बनाया हुआ ग्रंथ है। इसमें 100 दोहे हैं और एक एक दोहे के अंदर उन्होंने बड़ा सार भरा है। बहुत गहराई है एक एक दोहे में। जब कभी वो स्वयं व्याख्या करते हैं तब आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया होता है कि कितनी गहराई है इसमें। और आपको पता है कि जितने भी ग्रंथ हैं श्री महाराज जी के, विशेष रूप से ये पद्यात्मक, ये कभी भी उन्होंने बैठ के लिखे नहीं है। अरे भक्ति शतक में तो खाली 100 ही दोहे हैं और कितनी सारी उनकी कीर्तन की किताबें हैं। और आपको पता है, आप लोगों के पास वो पुस्तकें हैं, आप सब लेके बैठते हैं उसको साधना के लिए, कि कोई कोई संकीर्तन तो उनका 400 400 500 500 पंक्तियों का भी है। और उनमें कितनी शास्त्र वेद की फिलॉसफी भरी हुई है। और आप लोग इस बात के भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां बैठे रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है और बस तुरंत की तुरंत पंक्तियां बनाते जाते हैं महाराज जी। कोई बैठ करके उन्होंने एकांत कमरे में कोई लिखा हो ग्रंथ, ऐसा नहीं, सब तुरंत की तुरंत बनाई है। अरे ये तो छोटी छोटी मैं बात बता रही हूं। राधा गोविंद गीत जिसके दोहे मैं कभी कभी कोट करती हूं, उसमें तो आप सबको पता ही है, आपके पास ये पुस्तक होगी, उसके दोहे भी यहाँ गाए जाते हैं, आप लेके बैठते हैं। कितने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है, उसमें 11,111 दोहे हैं। 11,111 दोहे। और वो कैसे बनाए हैं श्री महाराज जी ने? यहां लोग बैठे हैं, सब प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके पास, बस वो भी चलते फिरते, खेल खेल में, हंसी हंसी में। ऐसे ही कीर्तन हो रहा था एक दिन, उस ट्यून पर कोई दूसरा, नंद नंदा सुख कंदा आनंद कंदा, और श्री महाराज जी वहां घूम रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे वरांडे में। बस आए और एक पंक्ति बना दी उसी ट्यून के ऊपर, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अब लोग ये गाने लगे। उसके बाद फिर वहां से आए तो दूसरी पंक्ति बना दी, भुक्ति मुक्ति कछु ना दे गोविंद राधे, अष्टयामी सेवा करूं ऐसी बना दे।
फिर चले गए आगे, एक पंक्ति बना के लोगों ने फटाफट नोट कर ली। आपने देखा होगा ना, कीर्तन कराने वाले फट से नोट करते, डायरी लेके बैठे रहते हैं। फिर वहां से आए तो फिर दूसरी पंक्ति बना दी। इस प्रकार चलते फिरते श्री महाराज जी ने ये 11,111 दोहों की पुस्तक तैयार करवाई है, राधा गोविंद गीत। और एक एक दोहे में कितनी फिलॉसफी है। जैसे देखो, भुक्ति मुक्ति कछु ना दे गोविंद राधे, अष्टयामी सेवा करूं ऐसी बना दे। इसी दोहे को देख लो। यानी जीव का सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य जिस तरह प्राप्त होता है, या जो सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है, ईश्वरी आनंद की सबसे ऊंची लिमिट, वो किस तरह प्राप्त होती है? जब जीव भुक्ति मुक्ति दोनों का परित्याग करके केवल भगवान की अष्टयामी सेवा को ही अपना लक्ष्य बना ले। यानी इन दोनों डाकिनियों से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान की अष्टयामी सेवा का अधिकारी बन जाए, तो वो दिव्यानंद की सर्वोच्च जो लिमिट है उसका अधिकारी बनता है। यानी देखो, एक दोहा छोटा सा और उसमें कितनी गहराई है, कितना शास्त्रों वेदों का निचोड़ भर दिया है। इस तरह से ये 11,111 दोहे, और कोई बैठ के लिखे नहीं, चलते फिरते हर समय आपको पता है अपना घूम रहे हैं महाराज जी, बना दिया दोहा। लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, उनके पास जाके बैठ गए, बनाते गए। लेकिन उसमें कितना क्रम है ये भी आपने पढ़ा होगा, कितनी लिंक है सुंदर, कितना क्रम है। बिल्कुल कोई इसको पढ़े तो उसको ऐसा लगेगा कि कितने महीने इसके लिए सोचा होगा और तब उसको बैठ के लिखा होगा। और कोई शास्त्रों वेदों का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का जो उसके अंदर महाराज जी ने न लिखा हो, यानी न व्यक्त किया हो। हर चीज है उसके अंदर। यानी अगर कोई उसको पढ़े तो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो जाए, घोर गंवार भी, उसको कोई शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। और अपने आप पढ़ करके तो पहली बात तो संस्कृत में है ग्रंथ, उनको कोई पढ़ेगा कैसे, साधारण व्यक्ति। और अगर विद्वान भी पढ़ ले तो भी नहीं उसको ज्ञान हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कितने विरोधाभास हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसा भी लिखा है जीव ही करता है, ऐसा भी लिखा है कि भगवान ही करता है, ऐसा भी लिखा है कि भाग्य से सब कुछ होता है, ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। इतनी तरह की विरोधी बातें हैं हमारे शास्त्रों में। तो इन सब का क्या समाधान है? वो शास्त्रों वेदों के विरोधाभास का समन्वय भी किया है ग्रंथ में। समन्वयात्मक फिलॉसफी शास्त्रों वेदों की भर दी है, और इतनी सरल भाषा में कि घोर गंवार भी उसको समझता जाए। और चलते फिरते बनाया है। वो 11,111 दोहे, उसको कोई बैठ के नहीं लिखा। ये आप लोग सब इसके साक्षी हैं, जिनके सामने वो राधा गोविंद गीत महाराज जी ने ये दोहे बनाए हैं। कीर्तन हो रहा है, गाए जा रहे हैं, बनाते गए बनाते गए बनाते गए। तो ये इसी प्रकार उनका ये भक्ति शतक एक ग्रंथ है। इसी प्रकार श्यामा श्याम गीत भी है, उसमें 1008 दोहे हैं। तो ये भक्ति शतक का ये दोहा मैंने आपको बताया कि देखो, संसार में तो उसको पूछते हैं लोग जिसके पास सब साधनों का बल हो, गुण हो, लेकिन भगवान उसको पूछते हैं जिसके अंदर से सब साधन का बल निकल जाए और भगवान के एकमात्र आश्रित हो जाए, शरणागत हो जाए। भगवान की कृपा उस पर होती है। यानी संसार से एकदम उल्टा हिसाब किताब है भगवान का। सब साधन संपन्न कहाँ, पूछत सब संसार राधे राधे। साधन हीन प्रपन्न कहाँ, पूछत
नंद कुमार राधे राधे। तो देखो, भगवान की कृपा कुछ न करने से होती है, यानी फ्री फंड में मिलती है। इसीलिए हम लोग ये मिथ्या अहंकार न पालें, ये गलत बात कभी मस्तिष्क में न लाएं कि अजी हमने कुछ किया तब भगवान ने कृपा की, वो काहे का कारण करुण। ऐसा नहीं है। जब तक तुम कुछ भी करते रहोगे तब तक कृपा नहीं होगी। कुछ ना करो तब कृपा होगी। तो जिन लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उन लोगों ने क्या कमाल किया? वो ही किया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, वो उसका एक्सीडेंट हो गया तो किनारे चलने की कोशिश कर रहा था जाने की, लेकिन जब उसने देखा पहलवान आ रहा है हमको उठाने के लिए तो आराम से बैठ गया। ये किया हम लोगों ने भगवान की कृपा को पाने के लिए, जिन पर कृपा हुई कि भाई हमने देखा कि भगवान जो है कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे सब कुछ करना बंद करने पे करेंगे, तो हमने करना बंद कर दिया। तो भगवान ने हमारे ऊपर अपनी कृपाओं का भंडार लुटा दिया। भला बताओ इसमें क्या लेबर है, क्या परिश्रम है? कुछ ना करने से कृपा हुई ना। देखिए, एक पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर के जब तक उड़ता है, सारे पक्षी उसका पीछा करते हैं। कहीं भी जाए बेचारा, इधर गया उधर सारे पक्षी उसके पीछे, इधर गया बचने की कोशिश की, वहां सबके सब उसके पीछे। उसको एक क्षण को भी चैन नहीं मिलता। लेकिन जब वो मांस का टुकड़ा छोड़ देता है, आप उसको चैन मिल जाता है। अब कोई उसका पीछा नहीं करता, वो शांति प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही तावद भयम द्रविण गेह सुहृन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च मोहः तावन् ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंघ्रि मभयम प्रवृणीत लोकः। भागवत। ये जितने दुख हमको मिलते हैं धन के कारण, स्त्री पति, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, ये तमाम जो हमें अनेक प्रकार के सबसे दुख मिलते हैं, ये कामनाएं हमको सताती हैं, ये सब काम क्रोध लोभ मोह हमको सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख और एक एक में अनंत अनंत दुख हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये सब तभी तक मिलते हैं जब तक जीव कर्ता बना रहता है, जब तक भगवान के युगल चरणार विंदों की शरण नहीं ग्रहण करता, करना जारी रखता है। तो अगर करना जारी रखा तो बुरा काम करो तो उसका फल भोगो, और अच्छा काम करो तो भी फल भोगो। भोगना पड़ेगा तुमको, लेकिन जी हम फल नहीं चाहते, चाहना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने अच्छा काम भी किया। क्यों? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत। अवश्य ही भोगना पड़ेगा तुमको, बुरे काम का भी परिणाम और अच्छे काम का भी परिणाम। बच नहीं सकते तुम, न चाहो तो भी तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भगवान की शरणागति नहीं की और वो अच्छा काम किया तुमने। इसीलिए एक पर्शियन फकीर हुए हैं लतीफ, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, अवगुण रुस्से रुमका पीरी गुनी रूठा में। अगर मैं बुरा काम करता हूं तो ये दुनिया वाले जो है मुझसे नाराज हो जाते हैं, घृणा करते हैं, अरे बड़ा पापी आदमी है, इसकी तो शक्ल देखना भी गुनाह है, इससे कोई बात मत करो, मतलब मत रखो। और अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो खुदा रूठ जाता है मुझसे कि अच्छा काम किया है, ठीक है, 1 क्लास की जेल में जाओ, हमारे यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बुरा काम करूं तो मुसीबत,
अच्छा काम करूं तो मुसीबत। तो फिर अपन ने तो अब ये निश्चय कर लिया कि अच्छे बुरे दोनों के चक्कर में हम पड़ेंगे ही नहीं, बस भगवान के शरणागत हो जाएंगे। रुइसब्रोक ने भी डिक्लेयर किया है कि ही अलोन इज फिट टू कॉन्टेम्पलेट द डिवाइन लाइट हु इज अ स्लेव टू नथिंग, नॉट इवन टू हिज वर्च्यूज। यानी अच्छी चीज भी खतरनाक है, अच्छा कर्म भी खतरनाक है। तो अच्छा बुरा दोनों करना बंद कर दो। ये दुख तुम तभी तक भोग रहे हो जब तक तुम करना जारी रखे हो, भगवान के शरणागत नहीं होते। जैसे ही भगवान के शरणागत होगे, बस समस्त दुखों से अनंत काल के लिए छुटकारा मिल जाएगा और एक क्षण में तुम माला माल हो जाओगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि शरणागत होते ही एक क्षण में जीव कृतार्थ हो जाता है, माला माल हो जाता है, क्योंकि मेरी कृपा हो जाती है उसके ऊपर तत्काल। क्योंकि भगवान का तो कानून है ना, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं, व्रत है मेरा, कि एक बार ही अगर कोई मेरे शरणागत हो जाए, बार बार होने की जरूरत नहीं, बस एक बार ठीक ठीक शरणागति कर दे, तो तत्काल मैं उसकी जितनी गड़बड़ियां हैं, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचकोश, पंचक्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, बेचैनी, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, इन सबको अनंत काल के लिए दूर कर दूंगा। प्लस जो कुछ बढ़िया बढ़िया सामान है, दिव्य ज्ञान अनंत मात्रा का, दिव्य प्रेम अनंत मात्रा का, दिव्य आनंद अनंत मात्रा का, ये सब दे दूंगा। जो कुछ नहीं मिला है वो मिल जाएगा, जो कुछ गड़बड़ है वो अनंत काल के लिए दूर हो जाएगा। शरणागत होते ही तुरंत उसी समय 1/100 सेकंड बात नहीं, तुरंत कृपा होती। इसीलिए एक भक्त भगवान से विनोद में कहता है कि ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंप्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतं ते। महाराज, आपका ये कानून है, प्रतिज्ञा है आपकी, कि जिस क्षण कोई जीव मेरे शरणागत हो जाता है, उसी क्षण मैं उस पर कृपाओं का भंडार लुटा करके उसको माला माल कर देता हूं। तो महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इस कानून में कोई सब सेक्शन है क्या? सब सेक्शन होता है ना कानून में। जैसे ये कानून है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा तो उसके ऊपर दफा 302 लागू होगी, उसको फांसी होगी, ये कानून। लेकिन इस कानून में एक सबसेक्शन भी है। वो क्या? अगर ये सिद्ध हो जाए कि इसकी मंशा नहीं थी मारने की, ये बाई चांस हो गया, हम मारना नहीं चाहते थे इसको, वो एडमिट कर रहा है कोर्ट में, क्यों? तुमसे इसकी हत्या हुई? हां जी हुई। तो फिर तुमको फांसी दी जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसको मारना चाहता नहीं था। मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, ब्रेक वगैरह सब ठीक था, स्पीड भी ठीक थी, स्पीड लिमिट के अंदर थी, साइड भी ठीक थी। अभी अचानक आकर के मेरी गाड़ी के आगे गिर पड़ा और कुचल के मर गया, तो मैं क्या करूं? यानी अगर ये सिद्ध हो जाता है
कि इसकी मंशा नहीं थी, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, तो देखो उसको कोर्ट सजा नहीं देती फिर, यानी उसके ऊपर मर्डर का जो चार्ज है वो नहीं लगता फिर। ये सब सेक्शन है कानून का। तो भक्त भगवान से विनोद में कहता है कि हे श्री कृष्ण, क्या इसी तरह का कोई सब सेक्शन आपके कानून में भी है क्या? आपका कानून है कि शरणागत होते ही मैं तत्काल कृपा करता हूं, तो फिर मुझ पर अभी तक आपने कृपा क्यों नहीं की? विनोद में कह रहा है भगवान से, रसिकों की अटपटी लैंग्वेज है। एक रसिक भक्त भगवान से कहता है, सुतराम विनयेन पृच्छते सुविचार्योत्तर मत्र यच्छमे करितो गिरितोप्यहम गुरुस त्वरितो नोद्धर से यदद्यमाम। एक बात पूछूं आपसे? हे श्री कृष्ण, आपसे एक बात पूछे हम? हाँ पूछो पूछो, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर खूब अच्छी तरह से सोच के दीजिएगा। भगवान से कह रहा है। अरे भगवान को भी सोचने की जरूरत है, लेकिन वो कह रहा है रसिकता में, हाँ भाई पूछो पूछो, सोच के उत्तर देंगे, सावधान हो गए हम। देखिए, आपने गजराज का उद्धार किया था? हाँ किया तो था। और आपने गोवर्धन पहाड़ भी उठाया था? हाँ वो भी उठाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं उस हाथी से भी भारी हूं? मैं उस पहाड़ से, गोवर्धन पहाड़ से भी भारी हूं? उससे अधिक वेट है क्या मेरा कि आपसे नहीं उठता मैं? अरे मैं भवसागर में डूब रहा हूं और आप मुझे, मेरा उद्धार नहीं करते, उठाते नहीं मुझे, तो क्या उस हाथी से और उस पर्वत से भी भारी हूं क्या मैं? आपसे उठाया नहीं जा रहा हूं? क्यों नहीं आप उद्धार करते मेरा? एक भक्त भगवान से कहता है, अपि गर्त मुखे गतः शिशु पथिके नापि निवार्यते जवात जनकेन पतन भवार्णवे न निवार्यो भवता कथम विभो। महाराज, हाँ आपको कुछ खरी खरी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, मुझे तो हजारों गालियां रोज पड़ती हैं। ऐसे में बुरा मानने लगा तो हो गया। तुम कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राहगीर लोग रास्ते में चलते हैं, हाँ, और अगर वहां कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाए, किसी का भी, XYZ का, और राहगीर जो वहां से जा रहे हैं, तो किसी राहगीर ने देख लिया कि ये बच्चा गड्ढे में गिर गया है, तो वो दौड़ करके जाता है और उस बच्चे को निकाल लेता है गड्ढे में से, उठा लेता है उसको गड्ढे में से, और उसके बाद फिर पूछता है ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। और अगर उसका कोई वारिस वहां पर नहीं होता, कोई गार्जियन नहीं होता, तो फिर वो राहगीर उस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देता है, वापस गड्ढे में नहीं डाल देता, पहले गड्ढे से उठाता है दौड़ के, फिर उठाने के बाद इंक्वायरी करता है कि ये बच्चा किसका है। लेकिन अगर कोई उसका गार्जियन नहीं मिलता तो वापस उसको गड्ढे में नहीं डाल देता, वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। तो महाराज, आपने वेदों में कहा है कि हम आपके बच्चे हैं, और इस भवकूप में पड़े हुए हम त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपको दया नहीं आती कि बच्चे को उठा लो, इसका कल्याण कर दो। कैसे बाप हैं आप? तो डांट रहा है। फिर कहता है, क्षुदितस्य में नहीं त्रपा
प्रतिरथ्यम प्रतिगृह्णतः कणान अकलंक यशस्करम नते भवदीयोपि यदन्यमृच्छति। महाराज जो बहुत भूखा होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये जो भोजन है ये ब्राह्मण का बनाया हुआ है, या ये क्षत्रिय का बनाया हुआ है, या ये वैश्य का बनाया हुआ है, या ये शूद्र का बनाया हुआ है, ये बासी है कि ताजा है, ये झूठा है कि सच्चा है, ये सब नहीं देखता वो। जहां कहीं से उसको भोजन मिलता है, वो कैसा भी हो, वो उसको खाता है तुरंत, क्योंकि वो भूख से व्याकुल है। तो महाराज उसी प्रकार हम भूख से व्याकुल हैं अनादिकाल से, सुख के लिए, प्रेम के लिए। तो जहां से हमको आशा होती है हम उन्हीं के शरणागत हो जाते हैं। भूखे हैं हम, और आप सब कुछ देख रहे हैं कि मेरा बच्चा भिखारियों से भीख मांग रहा है, भिखारियों से भीख मांग मांग करके पेट भरने की कोशिश कर रहा है, और आप ऐसे बाप होकर के, सब शहंशाहों के अंतिम शहंशाह, और आपका पुत्र हूं मैं, और आपको लज्जा नहीं आती, इंसल्ट फील नहीं होती आपको अपनी, कि मेरा बेटा और भिखारियों से भीख मांग रहा है। देखिए, ये धोखे में मत आइएगा आप लोग इन रसिक महापुरुषों की बातों के। ये भगवत कृपा के सिद्धांत को ठीक ठीक जानने और मानने वाले महापुरुष भी ये भगवान से इस प्रकार की ऐणी बैणी भाषा में बात करते हैं। भीतर से सब समझते रहते हैं, लेकिन ऊपर से भगवान से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये रसिकों की लैंग्वेज है, ये उनका परिहास है भगवान से, विनोद है। जैसे संसार में भी आप लोग विनोद करते हैं ना, स्त्री बैठी है, बगल में उसका पति भी बैठा है, दोनों बैठे हैं स्त्री पति गार्डन में अपने घर के, और एक कुत्ता वहां बैठ गया बगल में आके। तो पति ने बीवी से कहा उसको चिढ़ाने के लिए, ये साला रोज यहीं पे आके बैठता है, यानी तुम्हारा भाई कुत्ता है। अब अगर बेवकूफ स्त्री है तो जल भुन जाएगी। हाँ, हमारे भाई को तुम कुत्ता कहते हो, बहुत बड़ी बात हो सकती है बढ़ते बढ़ते। लेकिन अगर समझदार स्त्री है तो कह देगी कि अरे ऐसा है कि साला जीजा के पास न बैठे तो कहां बैठे। यानी मेरा भाई कुत्ता तो तुम भी कुत्ते। तो जैसे संसार में लोग विनोद करते हैं, परिहास करते हैं, ऐसे ही इन भक्तों के सर्वस्व भगवान है। ये भगवान से परिहास करते हैं, विनोद करते हैं। इसको आप कोई सिद्धांत की बात न मान लीजिएगा। और ये रसिकों के इस लड़ाई झगड़े में भगवान के साथ, ये जो प्यार का, अपनेपन का झगड़ा है, इसमें कितना रस है, इसको रसिक लोग ही जानते हैं। ये हम लोग अभी नहीं समझ सकते। ऐसे ही सुन लीजिए, आगे चल करके आप कुछ कुछ समझेंगे कि हाँ, इसमें कितना रस भरा हुआ है। ये ज्यों ज्यों हमारी साधना की अवस्था ऊंची होती जाएगी, त्यों त्यों कुछ कुछ समझ में आता जाएगा। अभी खाली सुन लीजिए।